धियो नः प्रचोदयात्। जी आप सभी को प्रणाम। तो अभी इस क्रम में जो अभी हमारा ये चल रहा है स्वाध्याय क्रम। तो इस स्वाध्याय क्रम में गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। तो इसमें हम लोगों ने पंचकोशों पे पहले चर्चा की कि पंचकोश क्या है, उनका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, उनका वैज्ञानिक आधार, उनको शरीर में कौन कौन से ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर हम लोग ये मान सकते हैं या जिसमें परिवर्तन होता है तो मान सकते हैं कि इन कोशों का परिणाम हमारे सामने आ रहा है या कोशों में विकृति है। विज्ञान के आधार पर भी जो है कोशों की प्रगति को नापा जा सकता है, इस बात पर भी हम लोगों ने चर्चा की। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने यह चर्चा की कि पांच कोशों का स्वरूप क्या है और उसका अनावरण कैसे हो सकता है। तो अभी आज से हमारा अन्नमय कोश वाला जो टॉपिक है ये प्रारंभ हो रहा है। तो इसमें जो गायत्री महाविज्ञान भाग 13 है, इसमें अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में आनंदमय, ये बहुत विस्तृत रूप में लिए गए हैं। क्रिया योग के अलावा भी इसके दर्शन को, इसके विज्ञान को बहुत ही गहराई से इसमें रखा गया है, इसमें समझाने का प्रयास किया गया है ताकि साधक को इसमें और भी गहराई मिल सके। क्रिया योगों के बाद में भी कौन सी चीजें ऐसी हैं जो हमें जानने के लिए आवश्यक हैं, इसमें दी गई हैं। तो आज का विषय है कि जीवात्मा के तीन शरीर कौन से होते हैं और उनकी साधना किस प्रकार से की जाती है। अगर हम लोग मोटे तौर पर ये देखें कि जिस प्रकार से हम लोग कभी सर्दी में स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर के नीचे शर्ट होती है, शर्ट के नीचे बनियान होती है, तो एक एक करके जो है इस पर परतें चढ़ी हुई होती हैं। तो मोटे तौर पर शरीर को भी तीन भागों में बांटा जा सकता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। हमारा स्थूल शरीर, जो हम ये जितना कार्य जो होता हुआ देख रहे हैं, हम कार्य करते हैं, ये स्थूल के शरीर के द्वारा ही संपादित होता है। और स्थूल शरीर का एक अपना ही अलग क्षेत्र है। इसमें हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं। स्थूल शरीर में कोई भी समस्या होती है तो उसको हम उसको उसको स्थूल शरीर के उपचार के माध्यम से सही करते हैं, उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति स्थूल शरीर को स्वस्थ बनाता है तो देख सकते हैं कि व्यक्ति निरोग जीवन जीता है, पहलवान बन जाता है। बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ उसको स्थूल शरीर को ठीक करने से प्राप्त होते हैं। स्थूल शरीर रोगी हो जाए तो उसके लिए तरह तरह की दवा, तरह का इलाज, तरह तरह का इलाज किया जा सकता है। तो इस स्थूल शरीर के अगर हम लोग देखें तो वास्तव में स्थूल शरीर के पीछे भी एक कोई सत्ता काम कर रही होती है। हम लोग एक काम करते हैं तो सहज इस तरीके से नहीं बन जाता है, उसके पीछे कोई थॉट काम कर रहा होता है, कोई विचार हम लोग करते हैं,
थॉट कोई हमारे मस्तिष्क में आता है तभी वो काम किया जाता है। वो हमारा थॉट वाला शरीर क्या है, कल्पना और विचारणा वाला, उसको हम लोग सूक्ष्म शरीर कहते हैं। जहाँ कल्पनाएं उठ रही हैं, जहाँ से विचार किया जा रहा है, वो हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर में संपादित होता है। और इसके भी ऊपर एक और शरीर है कि हमारे हम सोचना, हमारी विचारणाएं कहाँ से आ रही हैं, उसके भी ऊपर एक शरीर है। उसकी गहराई में जाते हैं तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं भाव ऐसा उठ रहा है, कहीं कहीं हमारी अहमन्यता कहीं पर हमारी विद्यमान है। उसको कारण शरीर बोला जाता है। कारण शरीर का भी परिमार्जन इसमें किया जाता है। कभी कभी इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। वैसे तो स्थूल शरीर स्वस्थ होता है तो इसके अगणित लाभ देखे गए हैं। स्थूल शरीर के स्वस्थ होने से अगणित लाभ देखे गए। व्यक्ति निरोग जीवन जीता है। निरोग जीवन जीता है तो ज्ञानेंद्रियों से कई कई तरीके के भोग भोगता है। आंखों का अलग अपना एक रस होता है, अच्छे दृश्य देखने का। कानों का अपना एक अलग रस होता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने का, अपनी स्तुति को सुनने का। जीभ का अलग एक रस होता है, अच्छे अच्छे पदार्थों को भोगने का। तो ये सबके एक अपने अपने आनंद हैं। स्थूल शरीर स्वस्थ रहने का अपना एक आनंद होता है। लेकिन कभी कभी इस तरीके की परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती हैं कि स्थूल शरीर रुग्ण है हमारा। स्थूल शरीर हमारा बीमार पड़ा हुआ है। हमारे रक्त प्रवाह भी सही है, नाड़ी भी ठीक चल रही है, कहीं कोई समस्या भी नहीं है। डॉक्टर भी तमाम इसका ये ढूंढते रहते हैं कि क्या कारण हो सकता है, उसका निदान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं कोई कारण इसका दिखाई नहीं पड़ता है। तरह तरह की दवाई की जाती है इसमें। तो पाया जाता है कहीं ना कहीं कहीं एक और भी एक ऐसी चीज काम कर रही है जिसके चलते हमारा स्थूल शरीर मजबूत रहता है। कहीं ना कहीं उसको जीवट बोला जाता है, जीवनी शक्ति बोला जाता है, प्राण प्राण ऊर्जा बोला जाता है। और इसके विपरीत जो व्यक्ति प्राण ऊर्जा संपन्न होते हैं, जीवट से संपन्न होते हैं, वो लोग शरीर रुग्ण होते भी बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें, आदि गुरु शंकराचार्य को फोड़ा हो गया था, बगंदर का फोड़ा हो गया था, शरीर रुग्ण था, लेकिन फिर भी अपनी जीवनी शक्ति के आधार पर उन्होंने कितना काम कर लिया। गांधी का शरीर बहुत छोटा था, दुबले पतले नाटे से थे, लेकिन फिर भी जीवनी शक्ति इतनी अधिक थी उनके अंदर। हमेशा सक्रिय रहते थे, इतने सक्रिय रहते थे। बताते हैं कि एक एक समय में कई कई कार्य कर लेते थे। जीवनी शक्ति की अधिकता थी। बाबू राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बीमार होते हुए भी जीवनी शक्ति इतनी अधिक थी। कितना महान महान कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो कभी कभी शरीर स्वस्थ ना रहते हुए व्यक्ति काम कर लेता है। और शरीर भले ही हमारा अस्वस्थ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी सत्ता काम करती है, उसी सूक्ष्म शरीर की सत्ता बोला जाता है।
तो स्थूल शरीर की बीमारियों को तो हम लोग आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा, एलोपैथी चिकित्सा के द्वारा ठीक कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर को कैसे स्वस्थ बनाया जाए? सूक्ष्म शरीर का जो है परिमार्जन किस तरीके से किया जाए, उसके लिए भी तरह तरह के उपचार हम लोग करते हैं। उसके लिए यौगिक उपचार अपनाने पड़ते हैं। आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, मुद्रा हो गया, बंद हो गया, नेति हो गया, धोती हो गया, वस्ती हो गया, तरह तरह की योग साधनाएं जो हमारे सूक्ष्म शरीर पर काम करती हैं और इसको स्वस्थ बनाती हैं। भले ही लेबोरेटरी की पकड़ में ना आए, लेकिन इनके परिणामों के द्वारा इसको जाना जा सकता है। बहुत सारे असाध्य रोगी जिनको डॉक्टरों ने बता दिया था कि अब आपके बचने की कोई भी आशा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को बदल लिया, और चिंतन चरित्र व्यवहार को बदल के आश्चर्यजनक परिवर्तन उनके शरीर में हुए। योगी पद्धतियों के द्वारा आश्चर्यजनक परिवर्तन उनके शरीर में हुए। जो जीवन की आशा समाप्त हो गई थी, वो पुनः एक आशा की नई किरण उनके जीवन में लेके आई, सूक्ष्म शरीर का विकसित होने से। लेकिन इस सूक्ष्म शरीर से भी एक अधिक गहराई में एक और इसको इसको कमांड करने वाली सत्ता है। हम कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी कल्पना करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अगर हमारी ये सोचने कल्पना करने की सत्ता अगर स्वतंत्र होती, तो सब कोई चाहता है कि हम अच्छा सोचें, अच्छी कल्पना करें। एक शराबी भी ये चाहता है, एक चोर भी ये चाहता है मैं चोरी ना करूं और अच्छा कार्य करूं, अच्छा करूं, उसका भी सोचना अच्छा होता है। शराबी भी जी कितना ये रहता है, कितना परेशान रहता है अपनी इस आदत के कारण। जब शराब का नशा उतरता है तो कितना पश्चाताप होता है उससे, और कितना प्रयास करता है, कोशिश करता है कि मैं कार्य ना करूं। तो हर कोई व्यक्ति अच्छा सोचना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी सत्ता भी है कि जो उसे इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ने देती, बार बार उसको पकड़ के रोकती है। इसी को कारण शरीर बोला जाता है। व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ भी है, और मानसिक रूप से तेजस्वी भी है, विचारों में प्रखरता भी है उसके। तो वह व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि कोई उसका जो है दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। अगर हम आतंकवादी कोई देखें, शरीर से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है और उसका मस्तिष्क बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं कोई इस तरीके का तत्व घुसा हुआ है कि वो ना चाह इस तरीके का कार्य करता है कि जिससे और दूसरों की हानि हो। तो हम लोग सोचने विचारने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी सत्ता काम करती है जो इसको हमारे सोचने को भी, चिंतन को भी कमांड करके चल रही है। इसी को कारण शरीर बोला जाता है। जहाँ पर हमारी आकांक्षाएं, जहाँ पे हमारी इच्छाएं, जहाँ पे हमारी श्रद्धा, जहाँ पे हमारी भावना, एक भाव संवेदना का केंद्र है। इसी को अंतःकरण बोलते हैं। किसी के मन में अगर ये आ जाए कि मुझे अच्छा बनना है, तो फिर हजार हजार गुना संसारिक घाटा होने पर भी वह व्यक्ति उस मार्ग को नहीं छोड़ता और उस मार्ग पे बढ़ता रहता है। तो ये आकांक्षा कहाँ से उभर रही है? इसी को अंतःकरण बोला जाता है। इसी को संवेदना बोला जाता है। संवेदना विचार पर भी बहुत भारी होती है। और संवेदना का परिमार्जन किस तरीके से, भाव संवेदना का परिमार्जन किस तरीके से किया जाता है?
ये बड़ा कठिन कार्य होता है। अगर हम लोग बात करें कि अंतःकरण की बात करें, तो अंतःकरण दो तरीके से बना होता है। एक उसकी ऊपरी परत होती है और एक उसकी निचली परत होती है, गहरी परत होती है। ऊपरी परत में हमारे मन और बुद्धि काम करता है, जो सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होते हैं। मन और बुद्धि कुछ ना कुछ अपना कहीं ना कहीं ताना बाना बनाते रहते हैं, बुनते रहते हैं कि हमें ये करना है, हमें अमुक अमुक कार्य को इस तरीके से करना है। और हम लोग सोचते हैं, अच्छा करते भी हैं। लेकिन कुछ ही समय के बाद में फिर हमारी पुराना जो भी हमारा डर रहा है उसी पे हम दोबारा चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक और अंतःकरण की गहरी परत है जहाँ पे हमारा अहंकार काम कर रहा है, जहाँ पे हमारा चित्त काम कर रहा है, चित्त और अहंकार। यहीं पर हमारी भावनाएं उठती हैं। कोई व्यक्ति कितने अंश में कितना अच्छा या खराब काम कर रहा है, वो यहीं से निर्धारित होता है। यहीं से महामानव देवत्व की दिशा यहीं से तय होती है। अगर कोई भी व्यक्ति ये ठान ले, अगर उसकी भावना इस तरीके से बन जाए कि मुझे देवता बनना है, मुझे लोक कल्याण के रास्ते पे आगे बढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। महात्मा बुद्ध के पास में हर एक तरीके का वैभव था। संसार की सारी संपदा, जितने भी भोग विलास हो सकते हैं, शायद कि कोई उसमें से ऐसा हो जो उनके पास ना हो। सारी संसार की सारा वैभव महात्मा बुद्ध के पास में था। लेकिन फिर भी उनके अंदर एक भाव संवेदना उठी कि मुझे इस संसार में दुखों के कारण को खोजना है और सबके दुखों को दूर करना है। एक ऐसा रास्ता खोजना है जिससे सबके दुखों को दूर किया जा सके। सारे वैभव को लात मारकर वो अपने घर से निकल लिए। किस वजह से? इसी वजह से, इसी वजह से निकले, क्योंकि संवेदना ने उनको इतना व्यथित कर दिया। उनके सारे के सारा विचार, उस विचार तंत्र, उनका सारे के सारे शरीर तंत्र उस दिशा में काम करने लगा। इतना कठिन तपश्चर्या की कि सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया। किस वजह से? क्योंकि एक संवेदना उनके अंदर उठी थी। और उसी संवेदना ने उन्हें सिद्धार्थ, साधारण सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बना दी। तो जब व्यक्ति के अंदर देवत्व का भाव उठता है, उदय होता है, तो फिर संसार की कोई भी परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति, उस व्यक्ति को महानता के मार्ग पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। कितने उदाहरण है हमारे पास में। महात्मा गांधी, जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, जीवन की एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया। एक दिन राजा हरिश्चंद्र का नाटक उन्होंने देखा। नाटक हुआ करते थे तब, ऐसी चलचित्र या टीवी तो नहीं होते थे, सिनेमा नहीं होते थे। तो एक जगह नाटक हो रहा था, नाटक देखा है। और इतना वो उस नाटक ने इतना गहराई से उनके अंतःकरण को छुआ कि पूरी रात वो हरिश्चंद्र के त्याग पर आंसू बहाते रहे।
कि इतना भी कोई त्याग, इतना भी कोई सत्यनिष्ठ हो सकता है कि सत्य के लिए अपने सर्वस्व को निछावर कर सकता है, अपने परिवार को, अपने पुत्र को, पत्नी को, वैभव को, सबको निछावर कर सकता है। ये तथ्य उनकी संवेदना को छू गया, और ऐसी भाव संवेदना उनके अंदर, संवेदना को उदय हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद कभी भी जीवन में असत्य का आश्रय नहीं लूंगा। सत्य को ही अपना हथियार उन्होंने बनाया और सत्य का ही आग्रह किया, सत्याग्रह। और सत्य के पालन के लिए, क्योंकि सत्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को जीवन में अपने जीवन को बहुत ही छुरे की धार पे चलाना पड़ता है। तो सत्य का पालन करने के लिए अहिंसा को उन्होंने अपना अस्त्र बनाया। अहिंसा के माध्यम से ही सत्य का आग्रह किया जा सकता है। उनका जीवन बदल गया। तो कोई भी संसार में जब भी किसी व्यक्ति की संवेदना को छू लिया जाए, तो फिर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो फिर उसको ये बनने पे मजबूर कर सके। देवत्व के मार्ग पर चलने के लिए उसको उसको जो है वहां से अम, उसको डिगा सके। व्यक्ति कहता है अदम्य साहस, अदम्य करुणा, ये सारी की सारी चीजों का भाव संवेदना, सारी की सारी चीजों का निर्धारण कारण शरीर से ही होता है। इसका परिमार्जन कैसे किया जाता है? साधना मार्ग इसका परिमार्जन का उपाय बताया गया है। साधना के द्वारा इसका परिमार्जन किया जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान भाग 1 में लिखा कि गायत्री साधना के द्वारा कारण शरीर का परिष्कार होता है। जब हम लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ते हैं, पंचकोशीय साधना में आगे बढ़ते हैं, तो जब विज्ञान में कोश को कारण शरीर बोला गया है, विज्ञान में और आनंद में कोश को। वहीं पर जाके जो साधनाएं की जाती हैं, तो गायत्री के आधार पर ही जो ये साधना की जाती है, इससे हमारे अंतःकरण का, कारण शरीर का शुद्धि होती है, कारण शरीर का परिमार्जन होता है। और जब व्यक्ति का कारण शरीर बदलने लगता है, तो उसकी पूरी की पूरी क्रिया पद्धति बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसके जीवन का ढर्रा बदल जाता है। सामान्य व्यक्ति के तरीके से ही उसको उसकी कार्यशैली होती है, सामान्य व्यक्तियों के तरीके से ही वह कार्य कर रहा होता है। लेकिन अंतःकरण में वह महान, उसके भी वैसे ही होती बन के। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि देवत्व का पूर्ण जीवन में होता है। वह बीज पल्लवितों के वट वृक्ष बन जाता है। व्यक्ति मोहनदास करमचंद से महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। तो पंचकोशीय में यही कार्य किया जाता है कि हम लोग स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। तीनों शरीर को हम लोग इसमें
शुद्धिकरण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जो ये कहा, विश्व में देवता भी हो सकता है कि जब उसके कारण शरीर को बदला जा सके। और यह शायद दुनिया का सबसे कठिन काम होता है, लेकिन कृपा से बहुत सहज हो जाता है। ये कठिन कठिनतम काम जिसको बोला है, गुरु कृपा से ये बहुत सहज हो जाता है। अध्यात्म के रास्ते पर जब गुरु की कृपा मिलती है, कबीर जी कहते हैं कि शब्द नरेंद्र मनवा रहा मरी वासना त्यागी। मन जो हमेशा वासनामय था, हमेशा इसमें डूबा रहता था विषय वासना में, जब वह शब्द को निरंतर सुनने लगता है, जब गुरु की बात को, ईश्वर की बात को अपने हृदय में निरंतर प्राप्त करने लगता है, तब फिर वासना का त्याग स्वतः उसका उसके जीवन में से वासना का समापन होने लगता है, खत्म होने लगती है। तो जो मन के साथ में जद्दोजहद चल रही थी वो खत्म हो जाती है। और शब्द निरंतर सुनने का मतलब ही है कि अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाना। और यही कारण शरीर में यही किया जाता है। हम अपनी मान्यता को बदल लें, अपनी श्रद्धा को बदल लें कि हम लोग हैं क्या। तो वास्तविक काम ये नहीं होता है कि अपने विचारों को इसमें बदल लिया जाए या अपने कार्यों को बदल लिया जाए। विचार और कार्य तो स्वतः बदलते चले आते हैं। किसके साथ में? व्यक्ति की मान्यताओं के साथ में। आज अगर किसी व्यक्ति को दूसरों को सताना, परेशान करना अच्छा लग रहा है, तो कल जैसी उसकी मान्यता बदलेगी। अंगुली माल को इतना क्रूर, इतना नृशंस था कि वो उसको, वह जो लोगों की उंगलियां, लोगों का संहार करके लोगों की उंगलियां काट के उसकी माला बना लेता था, अपनी माला में पहनता था, लोगों की उंगलियों को से माला में पिरो लेता था। केवल यह भावना बदल गई कि मैं डाकू ने एक बौद्ध भिक्षु हूँ। कल करुणा अंदर से फूट पड़ी। अब वो कार्य फिर दोबारा उससे नहीं हुआ। तो विचार और कर्म का परिमार्जन, विचार और कर्म का शोधन, ये कारण शरीर के शोधन। और वास्तव में जो भी हम काम करते हैं कारण शरीर के शोधन के लिए, जितनी भी साधना की जाती है, हम लोग गायत्री मंत्र का भी जप करते हैं, तो केवल अपनी मान्यता बदलने के लिए करते हैं। अभी तक हमारी मान्यता यह है कि हम साधारण मनुष्य हैं, लेकिन बार बार हम ईश्वर के सामने यह बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सविता, मैं तुमको वरण कर रहा हूँ और तुम्हारे स्वरूप में ही मैं बदल रहा हूँ। मेरे अंदर की सारी दुर्बलताएं नष्ट हो रही हैं। मैं दिव्य बन रहा हूँ, मेरे अंदर दिव्य भावों का उदय हो रहा है। बार बार इसी इसी चीज को बार बार दोहराते हैं और हमारी मान्यता धीरे धीरे बदलने लगती है। तो सारा का सारा प्रयास इसी के लिए होता है। तो स्थूल शरीर का भी उपचार किया जाता है, सूक्ष्म शरीर का भी उपचार होता है। हम लोग स्थूल शरीर का उपचार करते हैं, इसको स्वस्थ बनाते हैं, अच्छा भोजन देते हैं, शरीर प्रफुल्लित रहता है। सूक्ष्म शरीर का उपचार करते हैं, अच्छे विचार मस्तिष्क को देते हैं, स्वाध्यायशील रहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारा सूक्ष्म शरीर परिष्कृत होता है। तो इसको भी हम लोग साथ साथ में करते हैं, लेकिन हमारी साधना का वास्तविक उद्देश्य होता है कि हमारा अंतःकरण बदल जाए। और साधना के माध्यम से ही अंतःकरण बदलता है।
कोई व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ता रहे या फिर बहुत अधिक कोई अभ्यास कर रहा है, योगा अभ्यास कर रहा है, कोई बहुत अधिक योग आसन इत्यादि कर रहा है, लेकिन उसका अंतःकरण नहीं बदला, तभी उसका व्यक्तित्व अधूरा रहता है। इसीलिए ये 3 सूत्र जो इसमें गुरुदेव ने बताए कि उपासना, साधना और आराधना, ये तीनों सूत्र जो व्यक्ति जीवन में पालन करता है, उपासना, साधना और आराधना, ईश्वर के पास में बैठकर निरंतर यह स्मरण करना कि हम लोग कौन है, अपने अस्तित्व का बोध करना, साधना अपने विचारों की, अपने मन की साधना करना, आराधना भक्तिमय जीवन। तीनों शरीरों की साधना इस माध्यम से की जाती है। स्थूल शरीर के लिए कर्म योग किया जाता है, सूक्ष्म शरीर के लिए ज्ञान योग करते हैं, और कारण शरीर के लिए भक्ति योग किया जाता है। तीनों शरीरों को बैलेंस बनाकर जीवन में प्रगति की जाती है, तभी व्यक्ति का कंप्लीट व्यक्तित्व विकसित होता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने एक परिभाषा दी। पहले ये कहा जाता था हेल्दी बॉडी एंड हेल्दी माइंड से कंप्लीट व्यक्तित्व बनता है, लेकिन हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड तो एक आतंकवादी का भी होता है, हमसे अधिक स्वस्थ भी होता है, और अधिक वह उसका दिमाग भी बहुत तेज चलता है, बड़े बड़े सिस्टम्स को हैक कर लेता है, सिस्टम कोलैप्स कर देता है। यानी जिन्होंने सिस्टम बनाया उससे उनसे भी अधिक बुद्धि वाला होता है वो। तो फिर व्यक्तित्व में कहाँ पे कमी है? हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड और हेल्दी स्पिरिट, ये तीनों चीजें मिला के ही व्यक्ति का संपूर्ण व्यक्तित्व बनती है। और इसी को ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग बोला जाता है। और इन तीनों का संतुलित जीवन में, इन तीनों का संतुलन बनाकर व्यक्ति पूर्ण व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। और इसमें कहीं पे भी कोई दो राय नहीं है कि जो व्यक्ति इन तीनों सूत्र सिद्धांतों को अपने जीवन में लेकर चलता है, तो उसका व्यक्तित्व कहीं किसी स्तर से भी उसके जीवन में, उसका व्यक्तित्व में कोई अधूरापन रहे, पूर्ण व्यक्तित्व बन जाता है, देवत्व उसके जीवन में विकसित होता हुआ चला जाता है, और उस उद्देश्य को जीवन में पा लेता है जिसके लिए वास्तव में वह इस संसार में आया था, उस उद्देश्य को पूरा करता हुआ चला जाता है। तो आज के विषय में यही बताया गया कि स्थूल शरीर को हम लोग किस प्रकार से हम लोग निरोग बना सकते हैं, सूक्ष्म शरीर को किस प्रकार से निरोग बना सकते हैं। स्थूल शरीर के लोग के लिए हम लोग अच्छा भोजन देते हैं, इसको संतुलित हमारी जीवन शैली को रखते हैं। सूक्ष्म शरीर के लिए अच्छे अच्छे विचार, स्वाध्याय, आसन, प्राणायाम, बंद मुद्रा इत्यादि। और कारण शरीर के लिए भक्ति योग का आश्रय लिया जाता है। तो ठीक है, तो आज के विषय को ही समाप्त करते हैं। तो अब किन्हीं कोई प्रश्न हो तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं, या फिर तीनों शरीरों के बारे में कोई और हमारा अनुभव बनता हो तो उस पर भी चर्चा की जा सकती है जी। कोई इसमें अनुभव बनता हो या फिर कोई इसमें प्रश्न बनता हो तो इसमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं। गोकुल जी भाई साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जी भाई साहब, आपका काफी इसमें साधनात्मक अनुभव है, तो आप कुछ इसमें जी कुछ और बताना
बताना चाहें, इसमें कुछ और ऐड करना चाहें? ये आपने लगभग पूरी बातों को अच्छी तरह कवर किया हाँ और भाई साहब। प्रणाम किया। ये तीनों ही शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और जब समीक्षा के अंदर में अपने कार्यों को ये देखते हैं कि हमारे ये कार्य हमारे किस शरीर के प्रभाव के कारण ये हो रहा है, तो उस पर उसको काम करना बहुत आसान हो जाता है, उसका विश्लेषण करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे बहुत छोटी सी बात कहते हैं कि अगर हमको किसी बात का आवेग आया, क्रोध आया, तो बहुत जल्दी से समझ में आ सकता है कि ये क्रोध हमारा किस कारण से आया है। ये हमारे केवल एक स्थूल शरीर की कुछ एक छोटी सी हलचल के कारण ही आया, या हमारे सूक्ष्म मन में उस व्यक्ति या उस घटना के प्रति एक पहले से विद्वेष था इसलिए आया। अगर वो सूक्ष्म जगत के किसी मन की किसी कोने के कारण ये चीज सामने आई, तो केवल बाहर से करने से उपचार हमारा नहीं काम चलेगा। तो तीनों मनों को जब हम अच्छी तरह देख लेते हैं, इसको समझते हैं, इसका विज्ञान का, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है। पर ये देखते रहना पड़ता है इस चीजों को, ये मुझे ऐसा लगता है, और देखने की आदत डालती रहनी चाहिए। और यही शायद तत्वबोध की साधना का मर्म भी हो सकता है। हाँ, इसमें दीदी का प्रश्न है, मीना दीदी का, कि कारण शरीर को उत्कृष्ट बनाने में क्या अपने ही प्रयास पर्याप्त हैं? जी भाई साहब, बताएं कुछ इस पर, दीदी के प्रश्न पे कुछ। गुरु एक निश्चित सीमा पे जाके छोड़ देता है, उसके बाद प्रयास तो व्यक्ति को ही करना पड़ता है। बाहरी परिस्थितियां एक वातावरण की सृष्टि करती हैं, लेकिन उस पे जो काम करना होता है वो तो खुद को ही करना है। कर्मयोग तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। ईश्वर कर्मयोग को नहीं करेगा, कर्मयोग तो व्यक्ति को ही करना पड़ेगा। बाहरी जगत से, प्रारब्ध से हमें ज्ञान मिल सकता है, जानकारियां मिल गई, लेकिन उस पर काम खुद को करना पड़ेगा। कारण शरीर का जो बात है वो स्व के विस्तार के साथ शुरू हो जाती है। जब तक स्व का विस्तार ही कारण शरीर का विस्तार है, तो अपना प्रयास पर्याप्त है ऐसा नहीं कहेंगे, पर अपना प्रयास आवश्यक है, ये जरूर। और दैविक अनुग्रह तो मिलते रहते हैं। जैसे ईश्वर के वरदान, सूर्य की रोशनी सबके पास आ रही है, लेकिन अगर हम अपना किवाड़ बंद कर लें तो कृष्ण अर्जुन सूर्य क्या करेगा? ऋषिगण अपने दिव्य विचारधाराओं को हिमालय से निरंतर संप्रेषित कर रहे हैं, निरंतर संप्रेषित कर रहे हैं। साधना के माध्यम से उन विचारों के साथ में जब अपने आप को, उनको अपने यहाँ काम करने का मौका दिया जाए, तब वो विचार हमारे कारण शरीर को प्रभावित कर सकते हैं। गुरुदेव ने तो सबके लिए बात कही, इस तरह की बात। तो कारण शरीर को प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा, जैसे नारद प्रज्ञा पुराण के प्रथम खंड में भी भगवान विष्णु ने ये कहा कि मैं प्रेरणा भर दे सकता हूँ। प्रेरणा भर दे सकता हूँ मतलब प्रेरणा तो वो देते ही जा रहे हैं लगातार। अब कर्म तो हमको करना पड़ेगा। जी जी भाई साहब, बिल्कुल। जी, तो दोनों ही इसमें चीजें काम करती रहती है, आपने सही कहा बिल्कुल, कि गुरु कृपा और इसमें ये काम करती रहती है, ईश्वरी प्रेरणा भी काम करती है, और अपना कर्म भी काम करता है। तो बिना प्रेरणा के भी कुछ काम नहीं हो सकता। और अगर उस प्रेरणा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति को भी कुछ, जैसे आपने बताया कि कुछ अपना लेवल, अपना हमें उतना सेट करके रखना पड़ता है ताकि ईश्वर की प्रेरणा को भी हमारा अंतःकरण पकड़ सके। नहीं तो भगवान तो हमेशा ही हमें जो है सत प्रेरणा ही देते हैं, हमेशा सन्मार्ग पर ही चलाते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर है कि हम ही उनकी प्रेरणा को
पकड़ नहीं पाते, उतना हम अपना लेवल, उतना हम अपना नहीं बना पाते कि हम उनकी प्रेरणाओं को पकड़ पाएं और उस पर चल पाएं। तो दोनों ही समन्वित प्रयास से ही जो ये हमारा ये साधना संपन्न हो पाती है। जी भाई प्रणाम साहब। भाई साहब। दी प्रणाम। भाई साहब प्रणाम। हाँ, डॉक्टर साहब प्रणाम। प्रश्न है इसमें कि मैं ये मानता हूं कि भाव संवेदनाएं मनुष्य अपने जन्म से ही पिछले जन्मों से लेके आ रहा है, आया है। लेकिन उसकी जो पारिवारिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके जो और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उसका समय इस मार्ग पर पूरे रूप से चलने के लिए तभी उसको प्रेरणा मिलती है जब गुरु कृपा या ईश्वर की कृपा होती है। इस पर थोड़ा सा कमेंट आप कर सकेंगे प्लीज? जी भाई साहब, जी कृपया। गोकुल जी भाई साहब। ये मेरा ये मानना है कि ईश्वर, हम और आप तो किसी कारणों से किसी के प्रति द्वेष या प्रेम रख सकते हैं, पर ईश्वर की कृपा अहेतुक कही गई। वह देख करके नहीं करता कि इस पर तो कृपा करनी है और इस पर कृपा नहीं करनी है। अगर वो इस प्रकार भेद करके करेगा तो वह सर्वव्यापी न्यायकारी नहीं हो सकता। अपने पूर्व जन्म के संस्कार हमको परेशान करते हैं, क्योंकि प्रेरणाएं जब मिलती हैं और उस पर हम काम नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ संस्कार हमारे उस तरफ हमको खींचते हैं। लेकिन यहीं पर मन को थोड़ा मजबूत करके उस दर में लगाने के लिए उसको बाध्य करना पड़ता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा गया कि हमें बलपूर्वक श्रेष्ठता की ओर ले चले। वहां जो प्रार्थना की गई बलपूर्वक, वो इसीलिए की गई है कि वो बलपूर्वक ही हमको जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण स्वरूप जी समझिए कि कल किसी शादी में और में पार्टी में या किसी उसी जगह पर जाकर के आए हैं, अच्छा पिकनिक मना करके आए हैं, कुछ करके आए हैं, और आज सुबह साधना में या कोई बच्चा पढ़ रहा हो तो पढ़ाई में उसका मन चंचल तो होगा, लेकिन थोड़ी देर तक उस पर प्रयत्न पूर्वक लगा रहने से वो चंचलता कम हो जाएगी। मन मान लेगा कि अब कोई उपाय नहीं है, ये काम तो करना ही पड़ेगा। तो यही परिपक्वता धीरे धीरे आदमी को यहाँ स्थिरता आने लगती है, फिर धीरे धीरे और परिपक्वता आने लगती है। तो ये आदमी को नहीं तो ये शॉर्टकट निकाल लेता है आदमी की, भाई हमारे तो प्रारब्ध में नहीं है या ईश्वर की कृपा नहीं है, ऐसा कुछ कर लेता प्रारब्ध। ऐसा मैं समझता हूँ। जी, जी भाई साहब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। मेरा मतलब ये है कि कोई ऐसा समय तो आता होगा जब गुरु कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है और वो फिर सब अपने सन्मार्ग पर चलने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ये वाली बात जो है, मेरा थोड़ा मन को मनाने के उपाय कुछ क्या हो सकते हैं भाई साहब? थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। भैया गुरु कृपा तो आती है, इसमें कोई दो राय नहीं। और गुरु कृपा नहीं होती तो इन विचार ही हमारे पास नहीं आ पाते। अगर गुरु कृपा नहीं हो तो इन विचार हमारे पास आ ही नहीं पाएंगे। लेकिन उस गुरु कृपा को काम करने के लिए स्पेस तो हमको देना पड़ता। अर्जुन सारी बात के बाद में कृष्ण अर्जुन को ये कहते हैं कि जीतोगे तो धरती का सुख मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग जाओगे। इसकी अलग व्याख्या भी हो सकती है, लेकिन निर्णय तो तुम ही को करना पड़ेगा। युद्ध करोगे कि नहीं करोगे ये निर्णय अर्जुन कृष्ण नहीं ले सकते। ये निर्णय तो अर्जुन को ही लेना पड़ेगा। ईश्वर हमारे जी, साथ है। हम मान लिया गुरु में दीक्षित हो गए, गुरु के पास से गुरु मंत्र में दीक्षित हो गए। अब उस मंत्र को काम तो करने के लिए तो प्रयास तो खुद ही को करना पड़ेगा, नहीं तो व्यक्तिगत प्रयासों की क्या कीमत है? फिर तो ईश्वर को न्यायकारी नहीं कह सकते।
जी। सही कह रहे हैं भाई साहब। ये बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कभी-कभी इस तरीके से भी कभी हो सकता है, जैसे स्वामी विवेकानंद थे तो उस समय जो है कभी विशेष परिस्थितियों में कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनसे कुछ विशेष काम लेना था। तो कभी हो सकता है कि गुरु जो है कभी इस तरीके का कि भई इस व्यक्ति से मुझे विशेष काम लेना है, तो उसकी विचारधारा को भी पूरा आमूल-चूल परिवर्तन कभी मुझे लगता है इस परिस्थितियों में कभी हो जाता, कभी कर देता है गुरु जो है। जैसे इनका ये था परिवार की तरफ, संसार की तरफ दृष्टिकोण था, लेकिन गुरु चाहते थे उनको जो है उस तरफ लगाना। तो उनको उस स्तर का वो उन्होंने किया भी, स्वामी विवेकानंद को उस स्तर से विकसित भी किया। और फिर ये भी बात सही है कि उन्होंने, स्वामी जी ने भी फिर उसी स्तर का अपना समर्पण भी किया और समर्पण करके पूरा गुरु कार्य में वो लोग अपने आप में वो जीवन को समर्पित भी कर दिया और संलग्न में भी हो गए वो। तो ये भी है, किसी एक्सट्रीम परिस्थिति में मुझे लगता है कि किसी से कुछ विशेष कार्य करवाना हो, ईश्वर को तो पूरा जो है उसके पूरा अंतःकरण को भी भगवान जो है फिर उसी तरीके से बदल देते हैं कि वो व्यक्ति वही, क्योंकि गुरुदेव ने भी इसमें कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है, कहीं पर नहीं, वाङ्मय 1 में परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा हुआ है कि मैं जो कार्य अपने शिष्यों से करवाना चाहता था, तो 20 वर्ष की तपश्चर्या, जो 24 वर्ष का मैंने तप किया था, तो वो मैंने पूरा खर्च कर दिया उनके लिए 20 वर्ष में। और वो जो है, जो अपेक्षित काम मैं चाहता था वो नहीं करवाया। तो अब मैं सूक्ष्मीकरण की साधना में इसलिए जा रहा हूँ कि मैं उनकी उपत्तिकाओं को उत्तेजित कर सकूँ, ताकि उनको जो है उस परिस्थिति में जो उनको बिल्कुल बेचैन हो जाएँ वो इस कार्य को करने के लिए। तो जिस प्रकार से कामदेव ने भगवान शंकर के अंदर काम वासना जागृत करने के लिए उनकी उपत्तिकाओं को ये प्रयास किया था, पूषा उपत्तिकाओं को उत्तेजित करने का प्रयास किया था। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में हो सकता है कि गुरु जो है साधक के अंदर, अपने शिष्य के अंदर वैसी उत्तेजना पैदा कर दे कि उसको जो है ये उसको वो कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। तो डॉक्टर साहब, कुछ इस तरीके का मतलब भाव लग रहा है मुझे आपका, जो है कि ऐसा कुछ आप। भैया मुझे यहाँ एक बात और लगती है जी, कि जी भाई साहब। गुरु तो काम कर रहा है उसके ऊपर में, जी, जी, लेकिन जी। जब शिष्य, विवेकानंद को तो गुरुदेव उन्होंने कह दिया कि जाके काली से मांग ले, जो मांगना है सो मांग ले। पर विवेकानंद के मन में अगर पूर्णतया सांसारिक भाव होते तो वो वहां जाकर के वैराग्य नहीं मांग सकता। ये बात और है कि बाद में शिष्य समझता है कि ईश्वर की कृपा थी तभी ऐसा हुआ, और वो अपना सारा श्रेय गुरु को दे देता है। वो ये नहीं कहता है कि मैं देखो वहां जाकर के मैं तो ये मांगा ही नहीं। अगर वो ये करेगा तो उसकी साधना सफल ही नहीं होगी। जी, लेकिन शिष्य को अपना प्रचंड बल तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। यहां हमको शिष्य के नाते पर, शिष्य के नाते या कार्यकर्ता के नाते, जब हम ये मानते हैं कि ये पल तो मुझे लगाना ही पड़ेगा, और जब इस तरह सोचते हैं तो हम उस दिशा में चलने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। नहीं तो रामकृष्ण परमहंस की दया से विवेकानंद बढ़ गए, हम भी बैठे हैं, जब गुरु की कृपा होगी तो बढ़ जाएंगे। यहाँ एक शिथिलता आने की संभावना रहती है। मैं इसलिए इस बात को इस ढंग से समझता हूँ कि यहाँ व्यक्ति का अपना संकल्प बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग बहुत सी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, पर जिसमें हमारा संकल्प होता है उसी में हम चल पाते हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कहा कि सबसे पहले जो है शिष्य को तो अपना समर्पण करना ही पड़ता है। उसके बाद गुरु भले ही कैसे अपनी गुरु की प्रक्रिया काम करे उसके ऊपर, लेकिन बिना शिष्य के किए हुए, क्योंकि उसमें भी गुरु भी बड़ा ये देख लेता है कि भाई इसके ऊपर अगर हम कुछ लगा रहे हैं तो ये हमारा व्यर्थ तो नहीं चला जाएगा, तो पूरा छानबीन करके ही गुरु जो है उस पर अपनी कृपा को ढेलता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि शिष्य को पहले अपनी पात्रता को सिद्ध तो करना ही पड़ेगा। जी भैया, यही मैं अपने दृष्टिकोण में इसको इसलिए रखता हूँ ताकि मैं अपने संकल्प में मजबूत रहूं। मैं उस संकल्प को कहीं गुरु कृपा के ऊपर भरोसे नहीं छोड़ता। हाँ, बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हैं आप। जी, अपने संकल्प तो हमारे मजबूत होंगे, गुरु कृपा भी तभी मिलेगी, गुरु या कृपा हम तो है हमेशा तभी ये गुरु। विचार आ रहे हैं।
नहीं तो आते ही हाँ नहीं। हाँ, अदरवाइज हम लोग का भी ये भी हमारी मनस्थिति कमजोर है, इस बात को सोच के भी पड़ सकती है। आपने बिल्कुल हाँ, ठीक कहा कि भाई अभी गुरु कृपा ही नहीं है, तो अभी हमारे काम करने का समय नहीं है, तो कभी कभी तो इस खाओ तरीके पियो का मौज करो, फिर क्या, जिस मानसिक दिन गुरु थॉट है। कृपा होगी उस दिन देखेंगे। हाँ, उस दिन देख लेंगे। हाँ, ये भी जी, दी हर्षा दीदी जी, दी प्रणाम। सॉरी, अनम्यूट नहीं किया ना। जी जी, अभी ठीक, अभी अनम्यूट हैं आप। अच्छा, पूर्व जन्म के संस्कार, ये मुझे लग रहा है कि ज्यादातर हमारे आगे आगे बढ़ने में या जो भी हमको चाहिए उसमें काम आ रहे हैं। क्योंकि कितना भी हम सोचे वो नहीं होता है, लेकिन गुरु की कृपा भी तभी होगी जब हमारे संस्कार, जो पूर्व जन्म के संस्कार, जब उस टाइम में कर्म का उदय होगा। तो कर्म का उदय तो हमारा पूर्व जन्म के ऊपर ही है ज्यादातर। मुझे ये लग रहा है दीदी, पूर्व कि जन्म के संस्कार किसके बने? पूर्व जन्म के कर्मों से ही तो हमारे संस्कार बने ना। हाँ, पूर्व जन्म के, हाँ वो तो है, तो लेकिन ये सोच यहाँ यही सकते हैं। बात कर्मफल सिद्धांत में गुरुदेव ने कही है कि हमारा उस पर कोई कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज के कर्म ही कल के आज हमारे की, संस्कार हाँ बनेंगे। वही, तो आज आज के कर्म आज पर हमारे हमारा हाथ में पूरा है। अधिकार है। आज हमारे, हाँ, लेकिन अधिकार है, लेकिन वो समझ नहीं आती है जब तक पूर्व जन्म के संस्कार उदय में नहीं आते, तब तक वो बात समझ में नहीं आती है। हाँ, तो यही तो संघर्ष साधक को करना है ना, इसी जगह। नहीं तो जैसे आदमी एक कर्जे में है और वो और कर्जे में डूबता ही चला जाएगा। पहले उसको लगता है कमाया और मेरा तो पूरा कर्जा मिटने में चला गया, तो कमाने से फायदा क्या। एक बार समझ आती है तो सब कुछ सही हो जाता है। तो समझ कहाँ से आएगी? तो वो फिर एक समझ अपना तो गुरु अच्छा दे रहा कर्म है। का उदय, अच्छा कर्म का उदय समझ हम सकते हैं आज कि कर्म उस करते टाइम। रहे, अगर ये सिद्धांत समझ में आ गया तो हम ये कर सकते हैं कि कल का हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन आज हम करते रहे, आज भी अच्छे बोते रहे, तो आने वाला कल तो जो होगा हाँ, आने वाला कल हमारे हाथ में आ जाएगा। उसको ध्यान में रखना है। पीछे वो बीते हुए जी, कल को हमको नहीं देखना, हम देख ही नहीं नहीं सकते। भगवान ने देखना पीछे नहीं, आंख दी नहीं। देखना नहीं है। मैं ये जो हम जो भी आज कर रहे हैं वो पूर्व जन्म का उदय में समझ रही हूँ, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। दीदी ऐसा तो है, मैं कहता हूँ, मैं ये मेरा जो दृष्टिकोण है बात रखने का वो ये है कि ईश्वर ने दो आंख देनी थी। तो एक आगे और एक पीछे भी दे सकता था, ताकि पीछे भी देख लें। लेकिन उसने दोनों आंख आगे इसलिए दी कि हम आगे ही आगे देखें। हम अक्सर पीछे देखते रहते, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे हमारे हाथ में है, वो हमारे हाँ, हाथ में है आगे। बस हम उतना ही देखें, उसके पीछे पर हमारा देखने पर हमारी बहुत शक्ति नष्ट हो जाती है। तो ये मन में ठीक, आता भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पूर्व जन्म के संस्कार ये थे। कभी जब निराशा आती है तो निराशा को संतोष में बदलने के लिए इसको हम उपयोग कर सकते हैं। नहीं, हम लेकिन अच्छी कर्म बात के करते लिए समय सोच रहे उसको ध्यान में न रखें, मेरा ये कहना है। दो अलग अलग बात। मेहनत करते समय विद्यार्थी जब परीक्षा देते समय ये सोचे कि मेरे कर्म फल में होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तब तो पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ते समय तो उसको आज का कर्म करना है, खूब मेहनत से पढ़ना है। ये अलग, पेपर सेट कैसा आएगा ये उसके हाथ में नहीं है। एग्जामिनेशन देते समय उसकी बुद्धि किधर जाएगी ये उसके हाथ में नहीं है। लेकिन आज पढ़ना उसके हाथ में, और वो उतना ही कर सकता है। नहीं, जो हमारे सामने आ रहा है कि जो गुरु की कृपा आ रही है, या जो भी हम कर पा रहे हैं आज अच्छा, तो वो सब हमारे, मतलब ये मैं सोच रही हूँ कि ये कृपा जो हम आज जो तक कर नहीं पा आई रहे है, हैं लेकिन अच्छा, अभी जो उसको आ रहा गुरु है। को समर्पण करने से लाभ ये होता है कि हमें अहंकार नहीं जागृत होता है, और उसके हमको लाभ मिलते हैं। अगर उसके साथ अगर मैंने किया ये लाभ ये आ गया, तो रावण बनने में ज्यादा समय थोड़ा लगेगा। जी, नहीं, एक बार समझ गुरु कृपा आ जाती है तो वो रावण ये नहीं बनेगा। एंटीबायोटिक है कि वो रावण नहीं बनेगा जब गुरु कृपा आ जाएगी तो। गुरु कृपा के भरोसे मत बैठे रहिए। मैं ये कह रहा हूँ, गुरु स्वार्थी नहीं है, गुरु निस्वार्थी है, और सबको अपनी कृपा बरसाते जा रहा है। गुरुदेव ने कहा 600 करोड़ अपने सारे बच्चों के लिए मैंने अपनी साधना लगा दी। तो सारे बच्चों के लिए साधना लगा दी, तो फिर कमी किसमें रही? या तो गुरु की कृपा में कमी है, या हमारे काम में कमी है। ये सोचने की बात है साधक के वो हिसाब से। बात, हाँ, वो शिष्य के बात हिसाब सही। से ये सोचने की बात है कि क्या गुरु कृपा में कमी है या हम में कमी है। अगर गुरु कृपा में कमी हम देखते हैं, तब तो फिर कुछ कहने की बात ही नहीं है। हाँ, न जो अच्छा हो रहा है वो तो गुरु कृपा बोल सकते हैं। हाँ, जो अच्छा हो रहा है वो गुरु कृपा पर बोलने से लाभ ये होगा कि हम हमारे अंदर में अहंकार भाव नहीं जगेगा, और जो कुछ किया उसका साइड इफेक्ट हमको नहीं आएगा, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। जी,
हाँ भाई साहब, मेरा ये पूछना है कि कुछ लोगों पर गुरुदेव ऐसे भी होता है कि जैसे कुछ विशेष चुने गए बच्चे होते हैं, समझते हैं अपने को, जैसे हम लोगों के संग हुआ, हमने कोई विशेष साधना भी नहीं करी इस जन्म में, लेकिन वो उन्होंने ऐसी अंतः प्रेरणा दी, तरह तरह की इस तरह के विशेष काम कराए, जैसे आदर्श विवाह वाले, बलि प्रथा, और भी बहुत इस तरह की चीजें जो जनरली लोग नहीं कर पाते। और वो ऐसे हो गए जैसे कि मतलब सब कुछ तैयार है, सारा काम सरंजाम पूरा उन्होंने तैयार करके रखा, बस हम तो एक निमित्त बन गए। और कैसे क्या हुआ बाद में आश्चर्य बड़ा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया ये सब, इतने सारे काम इस तरह के। तो ये इसके पीछे क्या पूर्व जन्म की साधना है या विशेष गुरु की कृपा है, ये क्या वजह हाँ है? बिल्कुल, लोग आपके पूर्व जन्म के कारण, संस्कारों के कारण ही उनको यहाँ पे काम करने का अवसर मिला। वो सबके फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, सबके हृदय पर काम करना चाह रहे हैं। एक डॉक्टर ऑपरेट करना चाह रहा है, लेकिन पेशेंट को अपना हृदय तो देना पड़ेगा ना डॉक्टर के पास में। गुरु चाह रहा है काम करना, और आपके पूर्व जन्म के संस्कार है, वो फील्ड उनको अच्छा मिल गया, जल्दी करे, जल्दी चीजें हो जा रही। करना तो खुद को पड़ेगा। गुरु की कृपा कभी कभी भी किसी के बायस्ड होकर के नहीं होती, वो निस्वार्थ होती है। अगर वो बायस्ड है तो फिर वो गुरु नहीं है। वो तो काम करने के लिए आया है। अब उस काम के लिए जो फील्ड देगा उस काम पे वो करेगा, जो फील्ड नहीं देगा अपनी जगह नहीं देगा। गुरुदेव ने किताब लिख दी, पर मस्तिष्क तो हमारा है ना। हम उनको मस्तिष्क में उन विचारों पर घुसने के लिए प्रवेश न दें तो वो कैसे काम करेंगे। आपके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि उनको काम करने में इजी हो गया, और उन्होंने काम कर लिया अपना, उसके माध्यम से करा लिया, प्रेरणाएं आप रिसीव कर ली। आपका रिसीविंग सेंटर कमजोर होता तो प्रेरणाएं आपको नहीं मिलती, आप नहीं कर सकते। इसलिए गुरु कृपा से काम होता है। यहां जाके गुरु कृपा, क्योंकि रिसीविंग सेंटर पर कृपा तो उन्हीं की बरस रही, तब ये शरीर काम कर रहा है। काम तो शरीर ही कर रहा है, किया तो आपके ही शरीर ने ना, लेकिन उसमें एनर्जी वहां से आई। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन सही परफेक्ट बैठना और बैठाना, ये दो बात है। ये कुछ अपने आप भी हो सकता है पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण, और अगर नहीं है तो आज पुरुषार्थ करेंगे तो कल प्रारब्ध बन जाएगा। ये तो अनंत यात्रा पर क्रम चल रहा है। अमन भैया, थैंक यू भाई साहब। जी जी भाई साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब मुझे इसमें एक बात वो भी याद आ रही है कि वो जो इसमें प्रज्ञोपनिषद में कहा गया, पूर्व संचय संस्कार श्रुता युग निमंत्रणम, कि नारद तुम जो है मेरा संदेश सुनाओ, और जो संदेश सुनकर जो तुम्हारे पास आए और उत्सुकता व्यक्त करें, तो उन्हें समझना, उन्हें सत्पात्र समझना, और उन्हें ही आत्मज्ञान की शिक्षा देना, आगे बढ़ाना। तो वास्तव में सही बात है कि जिनके पूर्व जन्म के संस्कार हैं वो ही उस चीज को सुन पाते हैं, और वहीं पर जो गुरु की बात पल्लवित भी होती है। इसमें दोनों ही कारण हैं कि गुरु की कृपा, भगवान काम तो जो है भगवान के द्वारा ही होगा, वही संपन्न करेंगे। लेकिन वो पात्रों को ढूंढते हैं, और पात्र भी बिना कर्म के विकसित नहीं होते हैं, तो पात्रता भी उसी से ही विकसित होती है। दोनों ही महत्वपूर्ण है इसमें, भगवान की प्रेरणा भी और साथ में अपना पुरुषार्थ भी, तब भी मिलके जो है एक संपूर्ण व्यक्ति के जीवन में वो ईश्वर जो कर पाता है। इसमें बहुत सुंदर आपने जो है ये बताया और ये क्लियर किया इस पर जो है। तो ठीक है, समय हो गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गोकुल जी भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा है कि भाई साहब ऐसे ही हम लोगों को साथ जुड़े रहेंगे और अपना मार्गदर्शन हमें देते रहेंगे, सन्नात्मक जो है इसमें अपना अनुभव से हम लोग को मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो आइए इसी के साथ में हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। प्रणाम जी, सभी को धन्यवाद।